हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्फेरी। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सोप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोप्स होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ एक क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है, आपका डिटर्जेंट्स कहलाता है। तो हमारे पास दो तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं, एक सोपी डिटर्जेंट्स और एक नॉन सोपी डिटर्जेंट्स। ठीक है ना। तो जो नॉर्मल सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। तो सोप्स क्या होते हैं, व्हाट इज सोप्स। सोप्स इज अ वाटर soluble सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि इस तरह के आपके कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं। ठीक है। और ऐसे सॉल्ट्स हैं, सोप एक तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो कि वाटर में तो सॉल्युबल है और किससे मिलकर बने हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, जिसमें एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन होगी और उसमें कौन सा ग्रुप अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। ठीक है ना। तो इस तरह के आपके जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, सोप। तो सोप्स क्या है, सोप्स आर डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। अब क्योंकि इनका बेसिक नेचर है तो जाहिर सी बात है ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सॉप्स के। ठीक है। बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्टेरिक एसिड की बात करती हूँ। ठीक है ना। स्टेरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका C17H35COONA। अब आप देखिए कि एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, क्योंकि यहाँ पर 17 कार्बन अटैच है तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या लग रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब सोडियम भी हो सकता है आपका, पोटेशियम भी। ठीक है ना। तो ये इसका स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। यानी ये कैसा बना होगा, C17H35COOH। देखिए C17H35COOH। ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, NOH, तो देखिए ये एक वीक एसिड है। क्या है ये, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। तो इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा C17H35COONA विच इज स्टेरिक एसिड। ठीक है, राइट। अब जब आप इसको ये आपके पास कंपाउंड है C17H35COOH। अगर मुझे इसको आयनाइज करना है, तोड़ना है, तो ये कैसे टूट जाएगा, C17H35COO नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा और यहाँ पर Na पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये एक्टिव होता है सोप मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर 17 कार्बन है तो इसको मैं इस तरह से बना सकती हूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। इस तरह से कार्बन की एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए आपके पास कितने कार्बन हो गए, ये आपके पास यहाँ पर 17 कार्बन हो गए। ये कैसे कीड़े लाइक स्ट्रक्चर बन गई ना। ठीक है। तो इस तरह की ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गई और साथ में ये आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव है। तो 17 कार्बन को मैंने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है इसको हम बोलेंगे टेल। ठीक है। और कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा हेड। ये हमारा क्या कहलाएगा, हेड। ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है यही एक्टिव होता है सोप मॉलिक्यूल के लिए। अब इसकी जो टेल होती है ये आपकी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, जो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और जो इसका हेड है वो है हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, यानी कि जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगी। और ये वाटर के साथ बॉन्ड, मतलब ये हाइड्रोफिलिक जो होता है ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगी। और हाइड्रोफोबिक जो है ये डस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगी। ठीक है। तो आपका हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर हेटिंग है, यानी वाटर के साथ बॉन्ड न बना के डस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगी और ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है। ये इसका हेड है, हेड को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ पर यानी क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है।
ये रहा। और इसी को हम यहाँ पर क्या बन गई, क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसी को हम बोलते हैं माइसेल। यही हमारा क्या कहलाता है, माइसेल फॉर्मेशन, माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनी है, यही क्या काम करेंगे, यहाँ पर आयन आयन रिपल्शन होगा जिसके थ्रू ये डस्ट को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये क्या काम करते हैं, डस्ट वगैरह को के पार्टिकल्स को स्ट्रेन करते हैं। अब जैसा आपको पता है कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली ऑयल सीक्रेट करती है, ठीक है ना। तो वही ऑयल क्या काम करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको क्या कर लेगा, उनको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और उसी के थ्रू हमारे जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। अब वाटर जो होता है, वाटर इन डर्ट पार्टिकल को इजीली रिमूव कर नहीं पाता है, क्योंकि ये जो डर्ट और ऑयली पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इनको कौन रिमूव करेगा, जब वाटर के अंदर हम सोप्स को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जो ये क्लस्टर बन गया है, यानी माइसेल फॉर्मेशन हो गया है, ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके उसमें से रिमूव कर देगा, यानी कि क्लॉथ्स में से या फिर बॉडी से उस चीज़ों को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर माइसेल फॉर्मेशन होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।